की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 2023 की रेस की। तो भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम का आगाज हो गया है। अभियान लॉन्च किया खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। वीडियो जारी करके अभियान को लॉन्च उन्होंने किया। राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ यह अभियान चलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी आप सभी ने सुना। उन्होंने कहा कि महिला, बच्चे, आदिवासी सभी तबकों पर अत्याचार हुआ है इस शासन में, इसलिए हमने तय किया कि 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को लेकर हम आएंगे। थनागाजी का गैंगरेप अभी सभी के सामने था। अलवर आलापुरा में मजहबी सिख बच्ची का गैंगरेप के बाद में मर्डर किया गया। उन्होंने कहा कि खाजूवाला में पुलिस वाले ने ही दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। करौली की दलित बालिका के साथ हुए मामले में भी जमकर घेरा राज्य सरकार को। संस्कृति भाईचारे का राजस्थान में अब महिला उत्पीड़न चरम पर है। जयपुर बम ब्लास्ट केस के मामले में आरोपियों को बरी होने पर भी जेपी नड्डा राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 19,500 किसानों की जमीन कुर्की का काम किया गया। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के घर उजाड़ने का और रोहिंग्या को बसाने का काम हुआ। पीएम मोदी पहले पीएम है जिन्होंने दूसरे देशों से सर्वाधिक संख्या में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं, नवाजे गए हैं। पीएम की गरीब कल्याण अन्य योजना समेत अन्य योजनाओं की भी उपलब्धियां गिनाई। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर बनी है। तमाम सारी बातें आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर से कही। अभी जो करौली में जो घटना घटी है अभी 2 दिन पहले, ये घटना मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। पहले अपहरण होता है और उसके बाद रेप होता है, फिर गोली से मार दिया जाता है, फिर एसिड से जलाया जाता है और फिर कुएं में डाल दिया जाता है और उसको हर तरीके से केस को दबाने का काम करती है ये यूपीए की सरकार। ये यूपीए क्या है? ये यूपीए है, यू स्टैंड फॉर उत्पीड़न। उत्पीड़न करने वाली सरकार है तो वो यूपीए की यू है। और अगर हम पी की बात करें तो पक्षपात करने वाली सरकार है तो वह भी यही यूपीए सरकार है। और ए है तो वह अत्याचार करने वाली सरकार भी यही सरकार है। यह हमको समझना चाहिए। इसलिए उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार करने वाली ये यूपीए की सरकार, उसके बारे में हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बताइए ये उत्पीड़न है कि नहीं है? इसके खिलाफ आवाज उठानी है कि नहीं है? और जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, इनको जेल के पीछे डालना है कि नहीं डालना है? इनको सजा दिलानी है कि नहीं दिलानी है? और नवंबर में इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? ये उत्पीड़न करने वाली सरकार को हमको जवाब देना पड़ेगा। तो न्याय और तुष्टीकरण वह भी हम सबके ध्यान में है। यहीं जयपुर में जयपुर बम ब्लास्ट का केस हुआ था। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। केस को फास्ट ट्रैक में डाला गया। समय रहने के अंदर लोअर कोर्ट में जयपुर बम ब्लास्ट के टेररिस्टों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। अगर मैं अत्याचार की बात करूं तो 19,500 किसानों की भूमि कुर्क की गई है कि नहीं की गई है? की गई है कि नहीं की गई है? ये जो राहुल गांधी आके बोलते थे 1, 2, 3, 4 और किसानों का कर्जा माफ, आज 19,500 किसानों के जमीनें कुर्क करने का काम किया है। तो इस दौरान भाजपा नेताओं ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा इन सभी ने उस दौरान। अब राजस्थान नहीं सहेगा इस जर्जर कानून व्यवस्था को, किसान के साथ हुए धोखे को, नौजवान की पेपर लीक को और सरकार के सरपरस्तों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को। इन मुद्दों को लेकर हमने आज इस कार्यक्रम का आगाज किया है। नहीं सहेगा राजस्थान, क्यों सहेगा राजस्थान। अब जनता के बीच में जाएंगे
और इस सरकार की बखिया उधेड़ेंगे और ये सरकार राजस्थान के परिदृश्य से गायब हो जाए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कालखंड में अनेक अवसरों पर अलग अलग मुद्दे पर पेपर लीक से लेके, बेरोजगारी से लेके, कर्जा माफी से लेके, कानून व्यवस्था से लेके तमाम मुद्दों पर एक मुखर आंदोलन किया है। आज एक आगाज हुआ है, नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की जनता अब कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा सहने की स्थिति में नहीं है। जनता तक जाएंगे और इन सारे मुद्दों पर लोक जागरण का काम करेंगे। नहीं सहेगा राजस्थान का आज लॉन्चिंग हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने यहाँ से किया है और हम जन जन तक और घर घर तक जाकर निश्चित रूप से जनता के बीच में जाएंगे और राजस्थान को पुनः आगे बढ़ाना है, राजस्थान का विकास करवाना है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बने ताकि इस कुशासन से जनता को मुक्ति मिले। देखिए, जिस तरह का अत्याचार राजस्थान की जनता पर हो रहा है, राजस्थान के ऊपर हो रहा है, राजस्थान का इतिहास में नाम है और भारत की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उस नाम को भी बदनाम करा जा रहा है। जिसको सत्ता दी संरक्षण के लिए वही लूट रहे हैं, वही युवा पीढ़ी से पैसे खोस रहे हैं, महिलाओं का अत्याचार हो रहा है। तो इन सब को नहीं सहेगा राजस्थान। ये जनता की आवाज़ है जो हम वापस जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इसका आह्वान किया है, शुरुआत की है। जिस तरह से राजस्थान की जनता को कांग्रेस सरकार लगातार प्रताड़ित कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, किसानों के साथ जो वादे किए उनमें से कोई वादा नहीं निभाया, युवाओं के साथ भी उन्होंने अन्याय किया है। लगातार राजस्थान में लगातार कोई ना कोई घटना हो रही है। महिला अत्याचार की बात करें तो आज राजस्थान रेगिस्तान कहला रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है राजस्थान के लिए, हर एक राजस्थानी के लिए। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की संगठनात्मक क्लास भी रही। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्षों, विधायक दल की बैठक उन्होंने ली। सीतापुरा स्थित होटल क्राउन प्लाजा में ये बैठक हुई, जहां पर बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती को लेकर चर्चा की। साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर मंथन हुआ। नड्डा पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी जीत का मंत्र देते हुए नजर आए। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद राजवर्धन, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और विजया राहटकर भी मौजूद रहे। संयुक्त बैठक में सीपी जोशी साहब से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे राजस्थान का चुनाव सह प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया है और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी की उपस्थिति में और राजस्थान भाजपा के सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति में जयपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और आज पार्टी की ओर से अब राजस्थान सहन नहीं करेगा, इस प्रकार का स्लोगन देके एक बहुत बड़ी मुहिम, आंदोलन शुरू किया है। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की संगठनात्मक क्लास के दौरान उन्होंने जीत का मंत्र तो दिया ही, लेकिन क्या नहीं किया जाना चाहिए वो भी बताया। 2023 की ये रेस है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे थे। तमाम बातों को लेकर के आपने सुना किस तरह के वक्तव्य थे और प्रदेश सरकार पर, कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। लेकिन उसके बाद होटल क्राउन प्लाजा की इस बैठक में भी पहुंचे और उसके बाद संगठनात्मक सीख दी। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एडवांटेज होता है, एक खूबी है भारतीय जनता पार्टी की, संगठन मजबूत है। हर मोर्चे की मजबूती इस बार भी एक्सपेक्टेड है और चुनावी साल चुकी अब है। लगातार इस तरह की बातें और संगठनात्मक बैठकों के जरिए मजबूती देने की प्रक्रिया चलती रहेगी।